हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का गणित का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 18 है। यहाँ पर देखें 14 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है और इसमें जो बताया जा रहा है रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफीय विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे पहले वाले वर्कशीट में हम ग्राफीय विधि से पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए, यानी यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम एक एक करके बारीकी से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आए बच्चों कुछ और समीकरण को ज्यामितीय निरूपण से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक समीकरण x इक्वल टू 4 लेते हैं। अगर जो x इक्वल टू 4 लेते हैं यदि इसे हम केवल एक चर x वाला एक समीकरण मान ले तो इसका एक ही अद्वितीय हल यानी x बराबर 4 होगा। जो संख्या रेखा स्थिति इस बिंदु का होगा, यानी एक तरह से जो संख्या रेखा पर जो होगा, जब हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल पे हम इसका ग्राफ निकालेंगे तो हमारा जो संख्या रेखा पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये x के टर्म में जो सीधा खिंचाता है इस तरह से होता है x के रूप में। तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 0 से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये x पे पावर 4 आनी यहाँ पर हमारा इसका ग्राफ आनी एक सॉल्यूशन। और जब एक वेरिएबल होगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आगे बताया जा रहा है कि यदि x इक्वल टू 4 को दो चर वाले रैखिक समीकरण में मान ले तो वहां पर हमने माना था एक। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि दो चर यानी एक x इक्वल टू 4 को दो चर वाले रैखिक समीकरण में मान लें तो मानेंगे कैसे? तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हम इसको 0 इंटू वाई कर लेंगे, यानी एक खत्म ही हो गया y एक तरह से। तो इसको 0 इंटू वाई मानेंगे तो यहाँ पर 4 इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू में, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दें। अगर जो इस तरह का हमें टेबल, पहले अगर जो ग्राफ निकालना है तो हमें टेबल ज्ञात करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या एक y का कोई भी वैल्यू यानी 1 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 रखा गया पहला में, तो ये क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अगर जो y बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं, y बराबर 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो भी x कितना आएगा 4 ही आ जाएगा। अगर जो y बराबर -1 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो भी हम रखेंगे, क्योंकि ये क्या है y यहाँ पर 0 होने के कारण, यहाँ पर देख रहे हैं y 0 होने के कारण, यहाँ पे 0 होने के कारण कि कोई भी वैल्यू देंगे तो वो पूरे क्या कर देगा, अपने आप को 0 बना लेगा। तो x को जो है 4, इधर 4 है तो 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका मतलब 4 ही आ जा रहा है इसीलिए बार बार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस ग्राफ से हमें ये समझने में मिलता है, यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए इसमें हम समझेंगे इन तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हमें x इक्वल टू 4 का ग्राफ y अक्ष के समानांतर, यानी जब इस तरह का कंडीशन होगा, जैसे y यहाँ पर क्या हो रहा था 0 आ रहा था, कुछ मतलब वैल्यू x का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा था 4 ही आ रहा था। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ये देखिए ग्राफ है, ये यानी जो ये बनेगा हमेशा सीधे, यानी इसका जो y अक्ष के समानांतर बनेगा हमेशा। ठीक है, इस तरह से कंडीशन में यहाँ रेखा x अक्ष को बिंदु P, यानी ये जो देख रहे हैं बिंदु V, यहाँ पर ये बिंदु V है का मान 4 है और y का मान 0 है। ठीक है, ये बिंदु V पे y का मान 0 है। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिख रखा है b है और पर 0 है, पर काटती है तो x अक्ष के हर बिंदु पर y क्या होगा, यानी x अक्ष पे जो भी बिंदु रखेंगे तो ये वाले x पर बिंदु, तो वो क्या होगा y हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से y अक्ष के बात करें, अगर जो हम y अक्ष के हर बिंदु पर बात करें, यानी इस बिंदु पर कहीं भी बिंदु पर ले लेंगे, यहाँ कहीं भी, तो वो क्या होगा x क्या होगा 0 फिर होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर हमें ये समझना है कि इसीलिए समीकरण x y इक्वल टू 0, तो x अक्ष जब y 0 होगा तो x अक्ष पे वो बिंदु जाएगा, और जब x 0 होगा तो y अक्ष पे वो बिंदु पड़ेगा। ठीक है, ये दर्शाता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ नोटबुक के माध्यम से हम क्वेश्चंस करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस को हम नोटबुक के माध्यम से करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 18 और यह है 14 अगस्त 2020 का वर्कशीट, यानी ये 18 का मैथ का वर्कशीट है और उसमें से ये दिया हुआ था ये सारे 4 क्वेश्चन, उसका हम मतलब ये क्वेश्चंस दिया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए, यानी इसे हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, यानी पिछले वाले वर्क में, यानी उससे पहले बनाने के लिए, ग्राफ पेपर बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यू निकालना पड़ता है, x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है, तभी हम ग्राफ पेपर पर क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें x भी चाहिए, तभी हम ग्राफ पेपर पे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको 0 इंटू एक्स प्लस
y इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 जब हो गया तो x क्या हो जाएगा 0, यानी कोई कुछ रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम अब अगर जो हम यहाँ पर बात करें एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हमें कम से कम 3 टर्म निकाल लेते हैं x y का, तो हम यहाँ इस रूप में a x हो गया, ये y, और यहाँ पर इस तालिका निकाल लिए। यहाँ पर देखिए अगर जो हम y हमेशा क्या लेना है 0 लेना है, ये भी बॉक्स में, ये भी बॉक्स में, ये भी, और x यहाँ पर हम रखते हैं मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखे तो क्या हो गया, ये टोटल 0 बन गया, 0 से मल्टीप्लाई होके, तो फिर भी y क्या हो गया 0 ही आएगा। अगर जो y बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक 0 नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं -1, ठीक है, तो -1 फिर भी y बराबर 0, ठीक है। अगर जो हम लेते हैं x बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 लेंगे तो फिर भी 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, और y तो ऑलरेडी 0 रहेगा ही, और ये 0 इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, तो ये हमारा निकल गया। तो हम इस तरह से ग्राफ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें ये मेन यहाँ समझना था कि x के टर्म कैसे लाएं, तो x 0 इंटू एक्स कर लेंगे। तो चलिए अब ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ, आप पेपर यहाँ पर आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ में क्या होता है कि 2 कंडीशन होता है, इस लाइन को हम x लाइन बोलते हैं, और ये जो ऊपर से नीचे आया होता है उसको y लाइन बोलते हैं। और जो यहाँ से 0, यहाँ 0 है, यहाँ से नीचे जो होता है y डैश यानी माइनस वाले टर्म होते हैं नीचे y के लिए, ऊपर होता है y यानी प्लस के लिए। इधर लेफ्ट साइड में होता है x के लिए क्या होता है माइनस में, और राइट साइड में होता है यहाँ पे प्लस के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है ग्राफ में, किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने में इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या था, हमारा लाए थे क्या, तो हम देखिए यहाँ पर लाए हैं x बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर 1 है, तो x कहाँ है हमारा, ये है 1, और y क्या लेना है तो 0 लेना है, यानी ऊपर जाना ही नहीं है ना तो नीचे आना है। तो ये इसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, एक बिंदु हमारा मिल गया, ये हमारा, ठीक है। दूसरा अगर जो बात करते हैं तो -1, x बराबर -1 और y क्या है 0, तो 0 है तो यहां पर मिलेगा। यहां पर देखिए हमारा बिंदु क्या था, यहां पर 1 था, पहले x वाला वैल्यू लिखते हैं लास्ट में, बाद में y का वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर एक बिंदु यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या हो गया x -1 है और y क्या है 0 है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं 3 और 0, यानी x बराबर 3 यहां लिए, तो ये बिंदु यहां पर देखिए, तो यहां पर और y क्या हो गया 0, तो 3 और 0 इस तरह से लिख लेंगे। तो ये देखिए जो ग्राफ लाइन खिंचाएगा वो इस तरह से खिंचाएगा, यानी ये x अक्ष पे ही लाइन रहने वाला है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ये आप स्केल की मदद से करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ये देखिए हमारा एक ये तीनों बिंदु निकल गया, तो हम इस रूप में इसे खींच सकते हैं इस ग्राफ को। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसको हम x अक्ष पे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये x अक्ष पे है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू -5। अब फिर सेम वही करना है, यहाँ पर 0 इंटू एक्स और प्लस y इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखिए फिर वही तरीका लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखिए x हो गया, ये y, और 3 कम से कम तो 3 वैल्यू निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे 2 पे भी हम कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, x का कोई, ये हमेशा y क्या रहने वाला है, हमेशा 5 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 ही रहने वाला है, कुछ भी x का वैल्यू पुट कर दें आप। देखिए x का वैल्यू अगर जो 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो x बराबर हम 1 पुट किए तो ये भी ये हो गया। अगर जो x बराबर 2 भी पुट, अगर जो मान लीजिए 2 नहीं -2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, -2 पुट किए तो भी क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा -5 ही रह जाएगा ये। अगर जो x बराबर अगर जो हम मान लीजिए 4 पुट करते हैं +4, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर 0 हो जाएगा और y क्या आ जाएगा हमारा -5। तो इस तरह से चलिए, तो इसको इसी ग्राफ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, इसी ग्राफ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं दिख पाएगा, तो हम इसको इस तरह से रख लेते हैं, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 कहाँ पे है, यहाँ है, और y -5, तो -5 कहाँ है, यहाँ देखिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर x बराबर 1 और -5 ये है y बराबर, तो यहाँ आने ये दोनों यहाँ से सीधे और इसके सीधे में ये मिलता है, ये बिंदु, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, x हमारा 1 था तो 1 लिख लेंगे,
और y कितना था, तो -5 हो गया। ठीक है, अगला हमारा बिंदु क्या है, तो अगला हमारा देखते हैं क्या है, -2 और -5, x बराबर -2 इधर मिलेगा हमारा। ठीक है, तो -2 और -5 तो वही रहने वाला है। यहाँ देखिए इसके सामने यहाँ पर बिंदु ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, -2 और -5, इस तरह से बिंदु का नाम दे देंगे। यहाँ पर देखिए 4 क्या है, यानी 4 आया हुआ है और -5, तो 4 हमारा इस साइड मिलेगा यहाँ पे, और ये माइनस, तो ये बिंदु हमारा मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -4 और -5, इस तरह से ये बिंदु हमारा मिल गया। अब देखिए लाइन खींच देना है, इस पे स्केल की मदद से आप करेंगे, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तिरछा लाइन खींच जाएगा, ऐसे खींच लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशंस का ग्राफ खींच गया। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 = 0 यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इसको उस साइड ले चले जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा 3, यहाँ पर x को क्या हो गया, 3y2। हमें यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, y का भी वैल्यू हमें चाहिए, तो y का वैल्यू हम इसको इस रूप में हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x हो गया, ये देखिए x हो गया और ये y हो गया। अब हमारा वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। अगर जो इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x + 0 × y = 3y2। ठीक है, तो अब y का वैल्यू हम अगर जो हम 2 रखते हैं, ठीक है 2 रख लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब 2 रखेंगे तो ये 3/2 हमेशा क्या आएगा, 3/2 ही आ जाएगा। फिर x बराबर हम y बराबर हम कोई माइनस का टर्म ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर भी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यही 3/2 आ जाएगा। कोई और y का वैल्यू लेते हैं, प्लस में 3 ले लेते हैं, तो 3y के जब लिए तो ये क्या हो गया, फिर भी हमारा ये 0 बन गया और x का आ गया क्या, 3/2। तो इस तरह से हमारा 3 वैल्यू आ गया। हम इसको ग्राफ में देखते हैं। चलिए इसको ग्राफ में हम अगले पेज में देखते हैं। इस पेज में तो 2 बन गया है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम पहले से ही खींच रखे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये इसको हम यहाँ पर निरूपित करते हैं इसको ग्राफ पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू कौन कौन सा आया हुआ है, यानी x बराबर 3/2 और y बराबर 2। तो यहाँ पर y क्या है, 2 यहाँ है, और 3/2 कहाँ मिलेगा, एक ये पॉजिटिव में है, तो यानी प्लस में है, तो 3/2 यानी एक तरह से 3/2 कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो ये 2 और 1 के बीच में यहाँ पर जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिंदु 3/2 और 2y। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा है -1, यानी y क्या है, -1, यहाँ है -1, और ठीक है, और y क्या यानी x क्या हो गया, 3/2, अभी भी वही 2 है, वही बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3/2 ये पे, यहाँ पे ये हो गया 3/2, तो ये यहाँ पर बनेगा बिंदु। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 3/2 और -1y। ठीक है, तो अब अगला है देखिए 3/2, यही लाइन पे आते जाएगा, और यहाँ पर 3 कहाँ है, प्लस में y का वैल्यू यहाँ प्लस पे हम लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये बनने वाला है फिर, तो ये हो गया आपका 3/2 और 3। ठीक है, यहाँ पर 4, 5 कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए ये लाइन खींच गया, तो ये क्या हो गया, ये इस तरह से सीधी लाइन, यानी ये y के पैरेलल में आने वाला है। ठीक है, तो जब इस तरह से कंडीशन जब होगा तो ये पैरेलल में आ जाएगा, जब वैल्यू यानी y क्या होगा, y हमेशा अगर जो 0, जब y 0 रहेगा, देखिए यहाँ पर 0 है, तो ये इस कंडीशन में इस तरह से हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड का। फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ में फिर अगेन इसी तरह से किया है, तो हमें x को मान लेना और प्लस में लिखना है 0 × y, और यहाँ पर आ गया -3। जब हम इसको एक बॉक्स में हम x y को वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x हो गया, ये y ले लेंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x y का वैल्यू पुट करते हैं हम, 4 पुट करते हैं, तो ये 4 पुट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये -3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये -3 रहने वाला है x। अगर जो वैल्यू y का वैल्यू -3 पुट करते हैं, तो -3 पुट करें तो भी हमारा -3 ही रहने वाला है इसका। ठीक है, y का वैल्यू अगर जो हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 1 पुट करते हैं, या 0 पुट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 पुट किए, तो ये x फिर भी क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा देखिए ये सारा आ गया। तो इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। इस तरह से कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए 4 क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे हल्का सा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए x -3 है, तो -3 और 4 है, y 4 है, तो y 4 यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, और x -3 इधर इस साइड, -3 यहाँ पर और 4 ये मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंदु हो गया ये हो गया। दूसरा है -3, यहाँ पर हम बिंदु का नाम ले लें, -3 और 4।
ठीक है। और दूसरा है -3 और -3, x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो ये देखिए x माइनस का यहाँ और a यहाँ पर मिलने वाला है, दोनों जहां पर बीच में मिलेगा उसी बिंदु के हम यहाँ पर शो कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया -3 और -3a। चलिए अगला है -3 और 1, y 1 है, 1 यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा यहाँ, और -3 ये वाले पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा, ये आप इसको इधर दिखा सकते हैं, कोई साइड दिखा दें। तो यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरह से इधर भी ये क्या हो गया, पैरेलल आ रहा है, एक तरह से y के पैरेलल आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो साथ में मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू गाइज।